हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शान हैदर कोचिंग सेंटर एंड हैदर क्लासेस। आज मैं आपके लिए स्टूडेंट्स की डिमांड पर, क्योंकि 12 तारीख को सीबीएसई बोर्ड 12 का एग्ज़ाम है, तो अपने स्टूडेंट्स की डिमांड पर जो है मैं लेसन नंबर 2 आज रोज का लेसन नंबर 2 क्लास 12 का पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग कहते हैं बाहर के मौसम को। लेसन नंबर 2 रोज, और चैप्टर का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट मीन्स खोना, और स्प्रिंग मीन्स स्प्रिंग मीन्स हमारे होते हैं बाहर का मौसम। बाहर का मौसम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, गर्मी के बाद और ठंड आने से पहले, बरसात के बाद का एक शॉर्ट पीरियड होता है। गर्मी में बरसात के बाद का वो बाहर का मौसम कहलाता है। उससे अच्छा मौसम जो है वो होता ही नहीं है कोई, इसी वजह से उसे बाहर का मौसम कहा जाता है। तो ये बाहर का मौसम यहाँ पर मतलब है पोएट अनीस जंग का। अनीस जंग इसकी राइटर है, सॉरी राइटर इसकी जो है राइटर हैं अनीस जंग, इंडियन राइटर हैं लेडी। और इन्होंने जो है वो इस बाहर का मौसम वो बताया जो बचपने का टाइम होता है। बचपने का सबसे अच्छा टाइम होता है, जो गुजर जाता है तो आदमी को पछतावा होता है। उसे बाहर का मौसम बताया है कि वो किस तरीके से खोया। उसके लिए दो कहानियां हैं। पहली तो एक लड़का है साहिब आलम, जो सीमापुरी इलाके में रहता है। जब बांग्लादेश से लोग आए थे तो उसमें से ये लड़का था साहिब आलम, जिसका रोज का एक शेड्यूल था कि वो जो है कचरा कचरे में से जो है पैसे ढूंढता था और चीजें कूड़ा कचरा बीनता था। रैग पिकर इसे कहते हैं। और इसी तरीके से जो है वो अपनी रोजी रोटी चलाता था, और घर वालों के क्या हालात थे जिसकी वजह से उसे ये करना पड़ रहा था। तो इसको कहा है अनीस जंग ने कि ये जो है बाहर का मौसम जो बहुत अच्छा टाइम होता है, जिसमें बच्चे खेलते कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो किस तरीके से बर्बाद हो रहा है, किस तरीके से वो खो रहे हैं। इस तरीके इसके लिए जो है उसने कहा। और इसमें काफी लोग हैं सीमापुरी इलाके में, जिसके एक लड़के का जिक्र किया है। इससे बातचीत होती है इनकी, अनीस जैन की, कि क्यों करता है ऐसा। तो वो घर के हालात बताता है, बहुत फाइनेंशियल कंडीशन बुरी है, लेकिन उसके सपने हैं, ख्वाहिशें हैं उसकी, जो बहुत ज्यादा वो बताना चाहता है। और वो जो है इस ख्वाहिशों को यूं नहीं पूरा कर पा रहा कि उसकी घरेलू जो है फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसे स्कूल भी नहीं भेजा गया, और उसे काम से जो है वो जबरदस्ती इस काम से लगा दिया गया, जिससे उसकी काफी जो है वो बर्बादी हुई, टाइम वेस्ट हुआ। और उसको जो है, लेकिन यह है हालात की वजह से ये सब करना पड़ा। और ये साहिब आलम जो है वो इस रैग पिकर के अलावा जो है वो किसी होटल पे भी काम करता है, वहाँ कुछ उसे थोड़े सही पैसे मिल जाते हैं। इस तरीके से उसकी जो पूरी जिंदगी है वो बर्बाद हो रही है, और उसका बचपना जो है वो, जो बाहर का मौसम राइटर ने कहा है, वो खत्म हो रहा है। एक तो कहानी ये दिखाई है, एक दूसरी कहानी फिरोजाबाद की दिखवाई है। लड़के का नाम मुकेश है। फिरोजाबाद में आप लोग जानते ही हैं कि सबसे बड़ा काम जो है चूड़ियों का वहाँ होता है। तो किस तरीके से वो भट्टियों के आगे बैठना पड़ता है और चूड़ियाँ बनती हैं। तो वहाँ के लिए भी अनीस जंग ने ये कहा कि जो घरेलू ट्रेडिशन है उनका वहाँ पर, जिनमें ख़ानदानी काम यही है कि वो बनाएंगे वो चूड़ियाँ वगैरह, तो उसमें एक लड़का मुकेश दिखाया है जिसके घर भी ये काम होता है। फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हैं। दूसरे ये है कि जो है ट्रेडिशन है क्योंकि, तो बच्चों को भी उसी काम में लगा दिया। तो यहाँ पर पोएट ने जो है क्रिटिसाइज किया है कि जबकि वो बच्चा पढ़ सकता था, आप लोग अगर वो काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशन की वजह से उसे जो है उस काम में लगा दिया गया। और कितनी परेशानी का वो काम है कि लगातार भट्टी के आगे बैठना, आंखों के लिए परेशानी बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा सेहत के लिए भी खराबी, धुआं निकलता है, सारी चीजें सेहत को खराब करती हैं। तो उस मुकेश जो लड़का है उसका किस तरीके से ये बचपना यहाँ पर बर्बाद हो रहा है, दूसरी कहानी में ये दिखाया है लगातार। और ये सारी चीजें जो है उन्होंने अनीस जंग ने मेंशन की हैं कि किस तरीके से बच्चों का ये टाइम जो है वो खराब होता है। ट्रेडिशन की वजह से जबरदस्ती उसमें डाल दिया गया, और उसको ये काम जबरदस्ती मजबूरन करना पड़ा। परेशानी के हालात हैं, बहुत बुरे हुलिये में रहते हैं, चाहे साहिब आलम का करेक्टर हो, चाहे
मुकेश का हो, कितने बुरे हुलिये में रहती हैं और कितनी परेशानियों का सामना है कि बचपन में ही आंखें ख़राब हो रही हैं, भट्टी के साथ लगातार बैठी हैं, घर में धुआं है हर टाइम, एटमॉस्फेयर जो है वो ख़राब है और बहुत ही ज़्यादा सेहत का भी ख़तरा है। ये दोनों चीज़ें जो हैं पोएट ने दिखाई हैं, राइटर ने सॉरी दिखाई हैं, अनीस जंग ने, इंडिया की ये दोनों कहानी है दिखाई हैं। और पोएट ने यहाँ पर जो फाइनली जो ये बातें बताई हैं उसमें पोएट का मकसद ये है बताने का कि किस तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है और जिम्मेदार लोग हैं, समाज के जिम्मेदार लोग हैं और बड़े लोग हैं जो फाइनेंशियली मजबूत लोग हैं, वो किस तरीके से इन लोगों की मदद नहीं करती हैं और गवर्नमेंट का इसमें अच्छा रोल नहीं रहता है कि गवर्नमेंट मदद नहीं करती इसमें इन लोगों की। और इनका ये जो अच्छा मौसम बाहर का मौसम यानी इनका जो बचपना है और अर्ली एज है ये बर्बाद हो जाती है, ना ये बच्चे पढ़ पाते हैं और ना ही ये जो हैं आगे बढ़ पाते हैं और इन्हें मजबूरन ये छोटे काम और परेशानी के काम जो है वो करने पड़ते हैं, जिससे इनकी सेहत भी ख़राब होती है और इनकी लाइफ जो है वो आगे अच्छी नहीं रह पाती है। तो इसमें दोनों को क्रिटिसाइज किया है कि समाज के जिम्मेदार लोग, पैसे वाले लोग जो इनकी मदद नहीं करते, प्लस गवर्नमेंट इनकी तरफ नहीं ध्यान देती, जिसकी वजह से जो है ये सारी परेशानियां जो हैं होती हैं इन बच्चों को और इनके जो कैरियर हैं वो बर्बाद होती हैं और उनकी जो पीक टाइम है लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो सब बर्बाद हो जाता है। ये इन्होंने क्रिटिसाइज किया है इंडियन गवर्नमेंट पे और जो है बहुत ही समय होशियार और पढ़े लिखे और बहुत फाइनेंशियली मजबूत लोगों पर क्रिटिसाइज किया है। तो आपको मेरा चैप्टर ये कैसा लगा? आप लोग जो हैं इसके बारे में मुझे बताएं, आपके जो भी डाउट्स हों जो हैं वो क्लियर करें मुझसे कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर मैं आपको नंबर भी लिख के दे रहा हूँ अपना, व्हाट्सएप पे भी जो है मुझे इसके बारे में पूछ सकते हैं आप कि आपने जो है इस चैप्टर में क्या समझा और क्या आपका डाउट है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये बताएं इस नंबर पर या कमेंट बॉक्स में बताएं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और अपने डाउट्स क्लियर करें और आपको क्या आगे पढ़ना है, क्या तैयारी के लिए मैं आपके लिए कर सकता हूँ, हर मदद के लिए मैं आपकी तैयार हूँ, आपके 12th और बोर्ड के किसी भी तरीके के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।